दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता का फैसला। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। रितु और उसका परिवार अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में रहने के लिए आए थे। रितु अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी क्योंकि वह वही पास के गांव में ही रहती थी। गांव में 12वीं तक की पढ़ाई तो उसने कर ली थी, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर कोई कॉलेज नहीं था। रितु के पिता पेशे से एक वकील थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छा जीवन जिए, उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल हो जाएं और अच्छे घरों में उनकी शादी हो जाए। रितु ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। अब उसे महीना भर हो गया था। उसकी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक ठीक ही चल रही थी। तभी एक दिन क्लास के एक लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया। रितु भी उसे पहले दिन से ही पसंद करती थी, लेकिन अपने पिता के डर की वजह से उसने उसे कुछ नहीं कहा और उससे दूरी बना ली। लेकिन जब उसने सामने से ही रितु को प्रपोज किया तो रितु ने भी उसे हाँ कह दी और उन दोनों के प्यार का सिलसिला चल पड़ा। अब रितु कॉलेज पढ़ने के लिए तो जरूर जाती थी, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उसका ध्यान अमित पर था क्योंकि रितु अब अमित के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। एक दिन किसी काम से रितु के पिताजी वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि रितु एक लड़के के साथ घूम रही है। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उन्हें पता चला कि ये रितु के कॉलेज का ही एक विद्यार्थी है। रितु के पिता यह सब देखकर बड़े ही नाराज हुए और उन्हें अपनी बेटी पर भी बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। इसकी हर बात मानी, उसके बावजूद भी ये इस तरह के काम कर रही है। उन्होंने कुछ दिनों बाद ही रितु का रिश्ता तय कर दिया। रितु इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन क्या करे, अपने पिता का विरोध भी नहीं कर सकती थी। आज शादी का दिन भी आ चुका था। रितु की शादी एक किसान परिवार के बेटे से की गई थी, जो ना तो दिखने में ज़्यादा सुंदर था और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा। रितु को फूटी आंख नहीं सुहाता था वो, लेकिन क्या करे, अपने परिवार के फैसले के आगे मजबूर थी। शादी करके रितु अपने घर चली गई। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद रितु जब अपने पति के साथ अपने कमरे में गई तो उसने उसे खूब सुनाया। उससे कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की। ना तो तुम दिखने में सुंदर हो, ना तुम पढ़े लिखे हो, रंग भी तुम्हारा काला है। फिर क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की। रितु का पति सुशांत बहुत ही विनम्र व्यक्ति था। वह रितु की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रितु ये क्या बोल रही है। उसने रितु से कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हें मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगा और जीवन की सारी सुख सुविधाएं दूंगा। रितु बोली, सुख सुविधाएं अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जीवन कैसे गुजारूंगी। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। रितु और उसके पति सुशांत की जिंदगी बड़ी ही परेशानियों में गुजर रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन रितु और सुशांत आपस में लड़ाई न करते हों। रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक उनके पास बस यही काम था। रितु हर बात पर सुशांत को नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन सुशांत फिर भी रितु से कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो अपनी पत्नी रितु का पूरा ध्यान रखता था और वो उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन सुशांत और रितु दोनों किसी काम के लिए शहर गए हुए थे। वहीं पर रितु को अपना पुराना कॉलेज का दोस्त, जिसे रितु प्यार करती थी, वो मिला। रितु तो उसे देखकर बड़ी ही खुश हो गई और भागकर उसके गले लग गई। सुशांत भी वही पास में खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रितु अमित से कहने लगी, तुम कहाँ थे, तुम्हारे बिना मैं कितनी अधूरी थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार से कर दी। अमित ने रितु से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, लेकिन हमारा प्यार खत्म थोड़ी हुआ है। अमित रितु को बहला फुसलाकर वहां से अपने कमरे में ले गया। सुशांत ने भी उन दोनों का पीछा किया। अमित ने मौके का फायदा उठाकर रितु की चाय में कुछ नशीली दवा मिला दी, जिसकी वजह से चाय पीने के तुरंत बाद ही रितु को बेहोशी सी आने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ये क्या हुआ। अमित देखकर बड़ा ही खुश था कि आज तो रितु को पाकर ही रहेगा। तभी पीछे से रितु का पति सुशांत भी आ गया और उसने अमित की जमकर धुलाई की
और रितु को अपने साथ घर ले आया। 6 घंटे तक रितु बेहोश रही। उसके बाद जब उसे होश आया तब उसने सुशांत से पूछा कि कुछ हुआ था क्या। तब सुशांत ने उसे उसके दोस्त अमित के बारे में बताया। यह सुनकर रितु को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तहे दिल से अपने पति सुशांत से माफ़ी मांगी और कहा, मैं समझती हूँ कि अच्छा दिखना और अच्छी एजुकेशन वाले व्यक्ति ही अच्छे होते हैं, लेकिन मैं गलत थी। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझकर ही मेरी शादी तुमसे की है। आज मुझे पता चल गया है कि वाकई में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शान शक्ल का तो क्या है, गुण महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, इसीलिए आपको हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।